Good morning to all of you. Now we will start our writing task, and task 1 is the diagram below shows how coffee is produced and prepared for sale in supermarkets and shops. हाँ जी, डायग्राम मैंशन की हुई है रजे, कुछ स्टैप मैंशन किए हुए आ कि कॉफ़ी किवें बनती है, किवें वो सेल होंदी है बाजार दे विच, ठीक है। सारा प्रोसैस कि किवें कॉफ़ी बनाई जाती है। हाँ जी रजे, फस्ट की दस्या है कॉफ़ी बीन्स, पिक द कॉफ़ी बीन्स। असीं लिख सकते हैं रजे कॉफ़ी बीन्स आर हारवेस्टिड ऑन द फार्म, हारवेस्ट कीतियां जांदियां, फिर ड्राई किया जाता एंड ड्राइड इन द सन टू रिमूव वाटर। क्लीयर। आफ्टर दैट रोस्ट द बीन्स, इवें लिख सकते हैं असीं रजे आफ्टर दैट बीन्स आर रोस्टेड एंड कूल्ड क्विकली। जिहड़ा इन्होंने लिखा है कूल दैम रैपिडली, असीं लिख सकते हैं कूल्ड क्विकली। फिर की हुंदा रजे ग्रिंड किया जाता है। फिर असीं लिख सकते हैं रजे कि दे आर कन्वर्टड इनटू पाउडर बाय ग्रिंडिंग मशीन। आफ्टर दैट की हुंदा रजे कहंदे इहदे विच जिहड़ा मिक्सचर बन गया सारा, इहदे विच हॉट वाटर है जिहड़ा गर्म पानी वो ऐड कर दिता जाता है एंड मिक्स विद हॉट वाटर टू बिकम अ मिक्सचर, ठीक है रजे। फिर की कर दिता जाता स्ट्रेन द मिक्सचर। क्लीयर। फिर की किया जाता रजे उन्होंने फ्रीज द मिक्सचर लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है, कि जिहड़ा सारा मिक्सचर बन गया उन्होंने फ्रीज कर लिया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर ग्रिंड द फ्रोजन लिक्विड, आप लिख सकते हैं इट पासिस थ्रू अ ग्रिंडर द सैकेंड टाइम। पहला भी रजे ग्रिंड किया गया मटीरियल नूं, हुण फिर दोबारा ग्रिंड किया गया, विच इज़ ड्राइड इन अ वैक्यूम, जिहड़ा कि वैक्यूम की हैल्प के नाल रजे ड्राई किया जाता है। फिर हुण ये तैयार हो चुकी है कॉफ़ी। असीं इहनूं लिख सकते हैं रजे फाइनली कॉफ़ी पाउडर इज़ पैक्ड इन जार्स एंड इट इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड टू शॉप्स। हुण ये तैयार हो के रजे बाजार दे विच जाण लई तैयार हो चुकी है कॉफ़ी पाउडर। क्लीयर रजे। ये कुछ क स्टैप्स ने जिहड़े तुसीं लिख सकते हो ओवरऑल दे विच कि स्टार्ट हो रहा जिहड़ा अपना प्रोसैस आ वो स्टार्ट हुंदा पिक द कॉफ़ी बीन्स एंड विद द पैक इन टू जार्स, ठीक है, जां रेडी कॉफ़ी जार्स। ओके जी, साडा सैकेंड टास्क की है रजे, कहते some people think that art is an essential subject for children at school while others think it is a wastage of time. Discuss both views and give your opinion. हाँ जी रजे, कहते कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्ट सबजैक्ट आ वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, असैंशियल सबजैक्ट है, एक जरूरी सबजैक्ट। जदों कि दूसरे की सोचते हैं रजे, कहते आर्ट सबजैक्ट का स्कूल के सबजैक्ट्स के विच ऐड होना एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, यदा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है जी। डिस्कस बोथ व्यू, हाँ जी, कहते दोवें व्यू डिस्कस करो। पहला तो बीपी दे विच ये लिखना रजे कि आर्ट सबजैक्ट जरूरी क्यों है, सैकेंड बीपी दे विच कि वह जरूरी क्यों नहीं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों है, ठीक है रजे। हुण जे विद असी आर्ट की की वैल्यू है, असीं तां एक ये लिख सकते हैं रजे कि आर्ट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द इमेजीनेशन ऑफ इन इंडिविजुअल ऑन पेपर। कि रजे ये ट्रांसलेशन है, कुछ लोग होंदे ने रजे जिहड़े कि अपनी इमेजीनेशन नूं पेपर दे उत्ते ड्रॉ कर देंदे ने, लिख देंदे ने, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, है ना। वो चीज़ नूं अपने जिहड़ी चीज़ वो बोल के नहीं कह सकते उन्होंने अपनी इमेजीनेशनस नूं जो भी वो सोच रहे हैं वो पेपर के उत्ते लिख देंदे ने, ठीक है। एक ये भी लिख सकते हैं रजे कि शाय पीपल कैन एक्सप्रैस देयर इमोशंस बाय पेंटिंग, कि कुछ लोग की जी नेचर है रजे वो शाय होंगी है, वो बोल के अपने वर्ड्स नूं नहीं कह सकते, हैजीटेट फील करते हैं, वो की करते हैं पेंटिंग की हैल्प लै सकते अपने व्यूज़ नूं एक्सप्रैस करने के लिए, ठीक है। असीं एक होर लिख सकते हैं रजे जिहड़े स्टूडेंट्स ने कि उन्हां कोल बहुत ज़्यादा एकेडैमिक प्रैशर हुंदा है, सो विद द हैल्प ऑफ आर्ट सबजैक्ट दे कैन रिलैक्स फ्रॉम देयर एकेडैमिक प्रैशर, कि जो उन्होंने सारा एकेडैमिक प्रैशर होंगे रजे वो तो रिलैक्सेशन लै सकते हैं वो, ठीक है, विद द हैल्प ऑफ आर्ट। होर की लिख सकते हैं रजे, असीं ये भी लिख सकते हैं कि जो आर्ट है वो एक इहो जिहा सबजैक्ट है कि आर्ट जिहड़ा कि हैल्प कर सकता वो लोगों नूं जिन्हां दे विच टैलेंट हुंदा है, जिवें कई लोगों दे विच आर्ट करन दा, पेंट करन दा एक टैलेंट हुंदा, सो फिर वो कि दे कैन शो देयर हिडन टैलेंट। जो उन्होंने क्लासिस मिलणगियां आर्ट दियां, सो अपने टैलेंट नूं होर ज़्यादा पॉलिश करके लोगों के अगे रख सकते हैं, सो वो अपना करियर सैट कर सकते हैं वो, ठीक है जी। हुण ये वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों है, की लिख सकते हैं यदी साइड से असी एक लिख सकते हैं जी कि इट कैन बी बर्डन फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रैशर ऑफ अदर सबजैक्ट्स, कि रजे उन्होंने लिए बर्डन हो जू
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡਿੰਗ ਆਰਟਸ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੀਅਰ, ਕਿ ਰਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਡਨ, ਇਹ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਵਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਰਜੇ। ਫਸਟ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟ ਕਿਉਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਟ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ, ਸਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਦੀਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਲਿਖਣਾ ਰਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ BP 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। BP 1 ਜਾਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਵਿਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਰਜੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ।